इलाइज़ा और उसका भाई फ्रांस में रहते थे। इलाइज़ा बहुत ही शरारती और चंचल थी और उसका भाई बहुत ही गंभीर और दयालु था। एक दिन वह खेलते खेलते एक पार्क के किनारे चल रहे थे। तभी दूसरी साइड से एक लड़की फल बेचते हुए आ रही थी। इलाइज़ा मस्ती करते हुए खेलते हुए आगे बढ़ रही थी तो वो उस लड़की से टकरा गई। टकराने से उस फल वाली लड़की की टोकरी नीचे गिर गई और सारे फल बिखर गए। बिखरने से कुछ फल खराब हो गए और कुछ फलों का जूस निकलने लगा और टोकरी भी थोड़ी सी टूट गई। यह देखकर वो लड़की रोने लगी। इलाइज़ा यह देखकर बहुत डर गई। उसने अपने भाई से कहा कि चलो भाग जाते हैं, नहीं तो सब लोग हमको पकड़ लेंगे और हमें मारेंगे। यह देखकर इलाइज़ा के भाई ने उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। यह कहते हुए इलाइज़ा अपने भाई को खींचकर आगे ले जाने लगी। तभी उसके भाई ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं, हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए। हो सकता है उस लड़की को कहीं चोट लग गई हो और देखो उसके सारे फल भी खराब हो गए हैं और बिखर भी गए हैं। हम उसके फलों को टोकरी में रख देते हैं। यह कहकर इलाइज़ा का भाई वापस आया और उसने उस फल वाली लड़की को उठाया और खड़ा किया और उसके सारे फलों को टोकरी में रख दिया। उसके बाद उसने उस लड़की से कहा कि तुम रोना बंद करो और हमारे साथ हमारे घर चलो। फल वाली लड़की को लेकर वे दोनों बच्चे अपने घर पहुँचे। घर आकर इलाइज़ा के भाई ने अपनी माँ को सारी बात बताई और बोला कि आप इस लड़की को इसके फलों के पैसे दे दो और इसके बदले मैं अपनी जेब खर्ची नहीं लूँगा। यह सुनकर इलाइज़ा ने सोचा कि दोषी तो मैं हूँ, मेरे टकराने से फल नीचे गिरे थे। वह अपनी माँ से लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसने अपनी माँ को बोला कि मैं दोषी हूँ, आप मेरी जेब खर्ची मत देना, पर इस लड़की के फलों के पैसे उसको दे दो। यह सुनकर इलाइज़ा की माँ बहुत खुश हुई। उसने अपने दोनों बच्चों से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती और कर्तव्य दोनों का एहसास है। इसके बाद उसकी माँ ने उस फल वाली लड़की से पूछा कि तुम कहाँ रहती हो। फल वाली लड़की ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि मैं साथ वाली गली में रहती हूँ, मेरे पिताजी बहुत बीमार और वह बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकते और हमारे पास उनकी दवा खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती है। यह सुनकर इलाइज़ा की माँ तीनों को लेकर फल वाली लड़की के घर आती है और कुछ रुपए वह उसकी माँ को देती है। इसके साथ ही उसने कुछ दूध और दवाइयाँ उसके पिताजी के लिए भी दी। इलाइज़ा का यह भाई और कोई नहीं बल्कि नेपोलियन बोनापार्ट था, जो कि बड़ा होकर फ्रांस का एक बहुत बड़ा योद्धा बना। इसीलिए कहते हैं ऊंचे विचार रखने वाले लोग ही महान बनते हैं। यह एक सच्ची घटना है जो कि फ्रांस के महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। ऐसी कहानियाँ आप अपने बच्चों को रोज़ सुनाएं और दिखाएं। आज हमारे बच्चों को ऐसी कहानियों की बहुत ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।